बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिट शीट एजिंग डेज रिपोर्ट किस तरह से एक्सेल में मेंटेन होगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट शीट में हमारा स्टॉक रिकॉर्ड होगा। प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट शीट के रिकॉर्ड होंगे। डबल क्लिक एडिट कर लिया इसको और यहाँ से हम डेटाबेस करेंगे थोड़ा सा अपना। फर्स्ट सीरियल, बिलिंग डेट, बुकर नेम, कस्टमर नेम, डबल क्लिक ऑटो फिट। इसके साथ आ जाएगा फिर हमारे पास प्रोडक्ट, उसके साथ आ जाएगा उसकी प्राइस, उसके साथ आ जाएगी उसकी क्वांटिटी, उसके साथ आ जाएगा उसका अमाउंट और उसके साथ आ जाएगा क्रेडिट डेज। अब फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पर बिलिंग डेट एंट्री करें, उससे पहले सीरीज़ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे या ऑटोमेटिक रखना है तो उसको फिर हम फार्मूले से करेंगे। इक्वल इफ बिलिंग बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज -1 एंटर। अब जब डेट एंटर करेंगे, जैसे कंट्रोल कॉलन करंट आज की डेट एंटर होगी, तो ऑटोमेटिक जो होगा वो सीरियल ऐड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए। और ये एक्स्ट्रा मुझे हेडिंग्स नज़र नहीं आई, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होंगी वो हमारे पास यहाँ कॉलम ऐड हो गए, तो इनको मैं कंट्रोल शिफ्ट माइनस लेफ्ट और डाउन से सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, तो जो डाटा होगा वो फर्स्ट सेल में आ जाएगा। तो आप जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट सेल से ही करेंगे, बाकी रॉ वगैरह जो है ऑटोमेटिक जब फार्मूला लगा हुआ होता है तो वो खुद ही शिफ्ट हो जाते हैं सेल एड्रेसेस के अंदर। तो ये डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए। अब सीरियल की टेंशन नहीं है, यहाँ पर हम कंट्रोल कॉलन करेंगे और ऑटोमेटिक सीरियल। अब सीरीज़ आपको जहाँ तक ड्रैग करनी है एक्स्ट्रा आप ड्रैग कर लें, जहाँ तक आपकी डाटा एंट्री होगी, ताकि शीट में बार बार सीरियल का इशू नहीं हो। और इजीली मैं अब इसी डेट को ड्रैग कर रहा हूँ। हमारे सारा जो बिलिंग सिस्टम है वो आज की डेट का है, या फिर हम कुछ प्रीवियस कर लेते हैं। इसको प्रीवियस किस तरह से करेंगे, हम इसको यहाँ पर टुडे कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इसमें रैंड बिटवीन फंक्शन से हम कहेंगे माइनस कर दें इसमें 20 से 25 दिन। तो ये प्रीवियस डेट्स में चला गया। एंटर और ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ डेट इस तरह आएंगी। फार्मूले का काम अब अभी नहीं है, यहाँ पे हमारा कॉपी करेंगे और पेस्ट वैल्यू। बुकर नेम जो होंगे वो हमारे बुकर जो होंगे हमारे नेम वगैरह वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अगर हमारे लिस्ट में है तो उसकी ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, और उसके साथ आप जो होगा वो ड्रैग कर लेंगे उसको। लिस्ट जनरेट के लिए वीडियो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ऐड कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे आप इस लिस्ट के अंदर जाके तरीका देख सकते हैं अपना खुद का कस्टम लिस्ट ऑप्शन किस तरह से सेव कर सकते हैं हम। तो इसमें फिर जो भी लिस्ट होंगी वो आपको बार बार ड्रैग नहीं करनी पड़ती, उसमें फिर आपको सिंपली बस एक दफ़ा आपने सेव करी हुई होगी लिस्ट, ऑप्शन से जाकर कस्टमाइज में एडवांस ऑप्शन, तो वो ड्रैग करने से आ जाती है। फिर एडिट कस्टम लिस्ट, देखें अब यहाँ पे मैंने ये वाली लिस्ट अपनी सेव करी हुई है। तो ये हमारे समझ लें, सपोज़ कर लेते हैं हमारे बुकर हैं, तो मैं इनकी लिस्ट को ड्रैग कर लेता हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए, और यहाँ पर बुकर नेम आ गए। ठीक है जी, क्विकली डाटा रेडी हो गया यहाँ पे। और इसके साथ जो कस्टमर नेम होंगे ABC ट्रेडर्स, XYZ एनको, अली एंड एसोसिएट, इस तरह के हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब कंपनी या कस्टमर का डाटा शीट आपके पास मौजूद है तो आप वहाँ से इनकी ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। मैं प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप कस्टमर शीट को मेंटेन कर रहे हैं, प्लस क्लिक करके जो कस्टमर के एड्रेस वगैरह है, उनकी पेमेंट रिकॉर्ड है, उनके नेम वगैरह है, वो आप रख सकते हैं। और जिस तरह मैं स्टॉक के नेम को ड्रॉप डाउन में ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह आप कस्टमर के नाम को भी ड्रॉप डाउन में ऐड कर लिएगा, ताकि फिर बार बार आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़े। जिस कस्टमर का जो बिल होगा वो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। सेम यही काम बुकर नेम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स, अच्छा सोर्स में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमें बनानी है ड्रॉप डाउन, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ आपके नाम होंगे मेरे स्टॉक में, ये आइटम नेम है सारे, तो ओके करेंगे, यहाँ पे सारे नेम आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह से हर सेल में हमारी ड्रॉप डाउन बनी हुई होगी। बस जो प्रोडक्ट जिसको आपने सेल करी है, होल सेलर है आपका, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है, कोई सप्लाई वगैरह का काम है, तो इस तरह आप अपने सारे कस्टमर्स को अपडेट कर सकते हैं उनके क्रेडिट रिकॉर्ड पेमेंट के साथ। अब इसकी प्राइस वैल्यू वी लुकअप लग जाएगा और सेल पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, स्टॉक में जाएंगे, ऑल डेटा हेडिंग के पास से 4 कॉलम है, चारों सिलेक्ट, हमें चाहिए प्राइस, तो प्राइस जो है रेट कॉलम है, उसमें हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ देख लें फार्मूला बार में हम स्टॉक में आके ऑल सेलेक्ट करी, रेंज ए से डी, और फिर कॉलम के बाद कॉमा 3 से रेट चाहिए, और फिर कॉमा लगाएंगे फॉल्स एक्सिट मैच, और फिर एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो एरर रिटर्न नहीं हो, इफ़ एरर, और यहाँ पर हम कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, यानी अगर एरर होगा वी लुकअप कोड इंटर नहीं हुआ और ड्रैग किया हमने तो वहाँ एरर रिटर्न नहीं हो, उसके लिए इफ़ एरर लगेगा, जहाँ वी लुकअप होगा पूरा वैल्यू में आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इफ़ एरर में ब्लैंक ड्रैग कर लेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, अब देखें एक्स्ट्रा ड्रैग करा, अभी हमारा कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ एरर रिटर्न नहीं हो रहा, ब्लैंक शो हो रहा है। अब जो यहाँ पे सेल में हमने लिखी हुई होंगी वैल्यू, उस हिसाब से उनकी प्राइस लुकअप वैल्यू हो जाएगी स्टॉक से। क्वांटिटी, अब जो भी आप सेल करेंगे उनकी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे अभी टाइम सेफ रखना है हमें, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 ही सारी सेल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे जो बुकर्स हैं उनकी 10 क्वांटिटी में सेल आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अमाउंट कॉलम, प्राइस और मल्टीप्लाई अमाउंट, एंटर और ड्रैग। अब इसको भी अगर ड्रैग कर रहे हैं एरर हो रहा है, तो इसको हम इफ़ एरर में ले लेंगे। कैलकुलेशन आपकी अगर एरर हुआ तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, एंटर और ड्रैग कर लेंगे इसको भी। अब देखें एरर जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। अब क्रेडिट डेट्स को कैसे कैलकुलेट करना होगा, या हमने शीट्स को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो हमने रैंड बिटवीन से माइनस करके डेट को प्रीवियस रखा है और करंट डेट के हिसाब से, या फिर ड्यू डेट जो होगी, या फिर हमें सिंपल ये दे चाहिए कि आज तक कितने डेज़ लेट क्रेडिट हो चुका है इनका, यानी एजिंग डेज़ का, तो फिर हम इधर रिकॉर्ड में इक्वल करेंगे और टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के साथ माइनस कर देंगे बिलिंग, यानी जिस तारीख का इनवाइस डेट कह लें या बिलिंग डेट कह लें ये होगी, और इंटर। अगर डेट में आंसर आएगा ये, तो आपने इसका फॉर्मेट जर्नल करना है, होम में जाएंगे फॉर्मेट में जर्नल, तो जो एजिंग डेज़ होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ड्रैग में देखें अब डेज़ रिटर्न हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिनके डेट्स खाली नहीं है उस हिसाब से यहाँ पे डेज़ के नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। तो कंडीशन में दे देंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन डेट सेल से कैलकुलेट हो रहा है, तो इसी को सिलेक्ट करेंगे और हम कहेंगे अगर ये बराबर है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, फार्मूला बार में देख लें फार्मूला यहाँ पे, तो कॉमा यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो टुडे फंक्शन चलाएं। ठीक है जी, एंटर और ड्रैग। अब एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर डेज शो नहीं होंगे इस तरह से, जो आपके एजिंग डेज होंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह। और फ़र्ज़ कर लें ये तो हमने डायरेक्ट इनवाइस डेट के हिसाब से जो क्रेडिट डेज आज तक हो चुके हैं इनके वो हमने निकाल लिए। अगर हमारे पास बिलिंग डेट के साथ उनकी ड्यू डेट रिकॉर्ड भी है, यानी इस डेट का टाइम दिया था लेकिन ऊपर हो गए हैं डेज इनके अभी और पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो हम एक कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ जो होगा, जैसे 28 मार्च की थी तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 अप्रैल हो गई, इन्होंने अभी पेमेंट नहीं करी। ठीक है जी, इस तरह से अगर हमें चाहिए होगा, यहाँ पे 30 मार्च की थी इनकी ड्यू डेट हुई है, 25 इस तरह से आ गई। अभी 29 मार्च थी इनकी, 6 अप्रैल की थी। इस तरह से कुछ ऑप्शन हम ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए चीज़ें हमारी। तो इस तरह से डेटा एंट्री करनी है आपको और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इसके बाद आप
क्रेडिट डेज में जब आएंगे तो अब आपको सिलेक्ट करना होगा ड्यू डेट। ठीक है जी, अब ड्यू डेट में हम क्या करेंगे, टुडे को माइनस कर देंगे अब ड्यू डेट सेल से, इंटर। और अब क्रेडिट डेट्स कितने हो रहे हैं तो वो हमारे सामने आ जाएंगे, यानी ड्यू डेट आफ्टर उनके डेज ऊपर कितने हुए हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरह आप अपकमिंग डेट्स भी चेक कर सकते हैं, बिफोर 15 डेज हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर कलर से हाईलाइट करना है तो वो भी कर सकते हैं कि भाई जो अंडर 10 डेज आ रहे हैं, या फिर जिनकी 5 डेज ऊपर हो गए हैं, या फिर जो भी आपकी कंडीशन होगी इतने दिन ऊपर वाले वो पहले आ जाए हमारे पास। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप फॉर्मेटिंग भी अप्लाई, हाईलाइट, लेस देन या ग्रेटर या बिटवीन से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी इनको 1 दिन ऊपर हुआ है, इनको 12 दिन ऊपर हो गए हैं, तो ओल्ड वाले जो हैं वो पहले देखने होंगे आपको, तो उस तरह से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के लिए होम मेन्यू में जाएंगे, रिकॉर्ड को सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन में, और यहाँ से आपने इसके अंदर करना होगा टेस्ट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे इक्वल टू के साथ बिगिन विद एंड कस्टम विद डज नॉट कंटेन, इस तरह से। ठीक है जी, अब इसमें आएंगे आपके सामने सारे होंगे, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रेटर देन जाइए और यहाँ से आप चेक कर लें 10 और ओके कर लें, तो जो ग्रेटर देन 10 वाले होंगे वो सारे आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये भी एक फ़िल्टर लगाने का ऑप्शंस होता है। इस तरह से क्लियर करेंगे, यहाँ से क्लियर पे क्लिक करेंगे, डाटा आपका फुल आ जाएगा। अब आपको ग्रेटर देन 5 वालों के ऊपर वाले डेज़ वालों के डेटा चाहिए तो फ़िल्टर से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी, अब जिसमें जितने कलर्स होंगे उतनी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपके डेटा बार्स के ऑप्शन है। जिसमें ज़्यादा कलर होंगे तो वो ज़्यादा दिन हो चुके हैं उनको डाटा को, तो आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, अब अगर आपको ये चेक करना है कि ज़्यादा दिन किसके हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए इनको हम कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है जी, और 1 जनवरी था तो इनका जो ड्यू डेट इन्होंने दी थी वो 5 फरवरी की दी थी, इनको होगा 63 दिन बिलिंग को। इसी के साथ इसको भी हम कर लेते हैं इसी तरह से 22, और यहाँ से इनकी ड्यू डेट कर लेते हैं 10 मार्च, तो ये 30 की कैटेगरी में आ गए। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं यहाँ से 1 जनवरी 20, और यहाँ से इनकी हाईलाइट कर लेते हैं हम डेट 1, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको मिसाल के तौर पे 25 दूसरा महीना 43। अब कौन से ऊपर 30 डेज़ के पेमेंट वाले रिकॉर्ड हैं, कौन से अंडर 30 डेज़ के पेमेंट वाले रिकॉर्ड हैं, कौन से ग्रेटर देन 90 से ऊपर वाले रिकॉर्ड हैं, तो उसको भी हम एजिंग्स में कैलकुलेट के अंदर कर सकते हैं, यानी किस दिन की कितनी पेमेंट्स हमें मिलेगी। अब 30 डेज़, 31 से 30, 60, 61 से 90 और 90 प्लस, और यहाँ पे भी हम फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं। फ़िल्टर अभी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ वाइट, और इसको हम करेंगे सेंटर बोल्ड, फ़ॉन्ट को कर लेते हैं बड़ा। अब इसके डेज़ के पेमेंट्स के रिकॉर्ड के 30 डेज़ कितनी पेमेंट है, 30 से 60 के डेज़ की कौन सी पेमेंट है, 60 से 90, 90 से प्लस, तो यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर हम इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्रेडिट डेज हम कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है 0, कॉमा, या फिर ये लेस देन होता है 30, कॉमा, तो अमाउंट को शो करें या नो, और वरना तो ब्लैंक कर दें। ठीक है जी, फर्स्ट इफ़ कंडीशन एंड 2 कंडीशन देखनी थी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 यानी 1 से ऊपर होना चाहिए, और लेस देन 30, 30 से कम, तो फिर अमाउंट को शो करें, नहीं तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए, इंटर। अच्छा, एंड फंक्शन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स काम करेगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट एंड का क्लोज होगा। जो ब्रैकेट ओपन होता है पहले वो क्लोज होता है, उसके बाद जब कॉमा लगेगा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने का अमाउंट प्रिंट हो जाए, नहीं तो फिर ब्लैंक हो जाए। अब जिनकी अंडर 30 डेज़ पेमेंट है वो हाईलाइट हो जाएंगे, यानी पेमेंट्स उनकी उस डेज़ में लिखी हुई आ जाएगी। ये डेज़ ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमने टुडे फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और फिर सेम इसी तरह से एंड इफ़ लगेगा दोबारा, इस दफ़ा सेल क्लिक करके हम कहेंगे ग्रेटर देन 30, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अगेन सेल क्लिक करके लेस देन 30, लेस देन 60, क्योंकि 30 से 60 के बिटवीन वाले डेज़ होंगे। ब्रैकेट एंड का क्लोज कॉमा, तो फिर यहाँ पर क्या करें, वही अमाउंट को शो करें, नहीं तो यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। अब जो 30 से 60 वाले होंगे उनके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब ये 43 है तो 350 यानी
नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद पेमेंट मिलेगी हमें। फिर इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और एंड ब्रैकेट ओपन, अगेन क्रेडिट डेज। अब 60 की बात हो गई है तो कौन सी बात होगी अब 60 से ऊपर ग्रेटर 60, और फिर यहाँ पे सेल क्लिक के बाद कौन सी होगी लेस देन 90। अब जो बात हो रही है 60 और 90 वाली हो रही है, तो ब्रैकेट क्लोज कॉमा क्या होना चाहिए, तो इसको प्रिंट करें जो भी यहाँ अमाउंट को प्रिंट करें, जो भी अमाउंट इन बिटवीन डेज वाला शो हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी। अब ये देखें 63 और 90, 60 और 90 के दरमियान वाले डेज़ की पेमेंट है तो यहाँ लिखी हुई आ गई। और सिंपल बस इसमें अब इक्वल इफ़ करना है, और यहाँ पर हम कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन होता है 90 कॉमा, जो 90 से ऊपर वाले डेज़ होंगे तो फिर अमाउंट को यहाँ से शो करें, नहीं तो ब्लैंक कर दें। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं इसको, तो जो 90 से ऊपर वाली पेमेंट्स के डेज़ होंगे उसकी ऑटोमेटिक पेमेंट्स यहाँ आ जाएगी, और फिर इसे आप एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिएगा ताकि जो भी बाद में डाटा एंट्री होती रहे इन सारू फार्मूलों की कैलकुलेशन आपको मिलती रहे। तो ये लाजमी शीट बनाते वक्त ख्याल रखा करें हर दफ़ा। ठीक है जी, क्योंकि मैं पहले कई दफ़ा बता चुका होता हूँ, अगर कोई मिस हो जाए किसी चीज़ में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, वो आप फिर अप्लाई कर लिया करें खुद ही, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, कहीं एक पे चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ से ये आ रहे हैं 30। अच्छा, यहाँ पर हमने डबल क्लिक, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल भी दे दिएगा यहाँ पे, और लेस देन इक्वल, क्योंकि 30 डेज नहीं उठाया उसने, एंटर और ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी। अब इसी तरह 30 की यहाँ बात हो गई तो इधर ग्रेटर की इक्वल की ज़रूरत नहीं है, इधर हम दे देंगे इक्वल का साइन, एंटर और ड्रैग, तो इक्वल 60 डेज होंगे वो भी आ जाएंगे। अब इधर इक्वल 60 की बात हो गई है तो बराबर 90 यहाँ कर लेते हैं, एंटर और ड्रैग। अब 90 ग्रेटर मुझे दिखानी है यहाँ वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 12, और यहाँ से हम ईयर कर लेते हैं 24। ठीक है जी। और यहाँ मैं इसकी ड्यू डेट कर देता हूँ फर्स्ट। अब देखें ये 98 डेज क्रेडिट डेट्स को हो चुके हैं, तो ये ऊपर 90 डेज प्लस में जा रहा है, 250 यानी इनकी अमाउंट है। ठीक है जी। तो जिसकी जो अमाउंट होगी डेज उसके यहाँ लिखे हुए आएंगे, और उनकी जो पेमेंट होगी वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होता बहुत कुछ है और हो सकता बहुत कुछ है इसके अंदर, हर कंडीशन अपने हिसाब से हर कोई जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ तक जो बेसिक्स चीज़ें थी वो मैंने इसमें क्लियर करी हैं, थोड़ी शायद एडवांस भी हो, जो फर्स्ट देख रहे हैं उनको शायद मुश्किल भी लगी हो, तो आराम से ईजी तरीके से पूरी वीडियो को देखें, रोकें। कहीं जल्दी में मैं आगे बढ़ गया हूँ तो रोक कर उसको आराम से स्टेप्स को क्लियर करें, अपने फॉलो करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, प्लस अगर कोई क्यूरी हो तो उसके लिए कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और अगर इसका एडवांस वर्जन चाहते हैं आप, इफ़ यू इंटरेस्टेड दिस टेम्पलेट, अगर इसका एडवांस वर्जन मैं बना रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड हो आप तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की तरह से वर्क करेगा, जो क्रेडिट रिकॉर्ड्स वगैरह, पेमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह अपने मेंटेन करते हैं, होल सेल्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कौन सी पार्टी को कौन सा आपने सप्लाई करा है, और फिर उनके कस्टमर रिकॉर्ड सारे आप इसमें रखेंगे। फिर इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ की गई है, और हर फंक्शंस को जो है वो डीपली मैं यहाँ पे सारे खुद चेक कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगा, जो प्राइस अमाउंट वगैरह होगी वो भी मैं आपके साथ बता दूँगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, और ईमेल एड्रेस मैं शेयर करूँगा, वहाँ आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आप जो सर्च कर रहे होंगे उसका इनवाइस नंबर का जो पेमेंट रिकॉर्ड होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसमें और मज़ीद चीज़ें पेमेंट अपडेट करने के लिए, या फिर अगर पूरी पेमेंट नहीं होगी किसी की 5000 पेमेंट से और उसने 3000 पे करें, 2000 उसके नए रिकॉर्ड में जाकर सेव हो जाएगी रिमेनिंग पेमेंट्स। तो इस तरह के सारे क्यूरीज़ वगैरह, और मज़ीद अगर इसमें आपको चीज़ें ऐड करवानी होंगी तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं इसमें आपको मॉडिफाई करके दे दूँगा जिसकी जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी इसके अंदर फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में पेमेंट्स रिकॉर्ड सेव होंगे। अगर हमें रीसेट करना है, एक न्यू शीट के लिए बनाना है अपनी, तो उसके अंदर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारा डेटा रीसेट हो जाएगा और एक न्यू वर्कशीट आ जाएगी हमारे पास।
उसके साथ अगर कोई लास्ट एंट्री हमें उसमें से रिमूव करनी है तो हम इधर से जाके उस लास्ट एंट्री को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से डेज़ के हिसाब से ही नहीं, डेज़ के हिसाब से अगर हम आगे जाएंगे तो मैच, रिसीव, स्टेटस, ये सब भी इसमें अपडेट हो जाएगा। और ये वन टाइम आप परचेज़ करेंगे, उसके बाद आप खुद इसको जितनी तरफ चाहें, जिस तरह से लाइफ टाइम इसको अपने पास एक्सेस रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड हो इसको परचेज़ करने के लिए अपने, वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएंगे। या फिर कुछ अपने टेम्पलेट वगैरह आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, जिस तरह का आपका कोई बिज़नेस वगैरह होगा अकॉर्डिंग, तो वो भी आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। और कुछ इजीली जो सिंपल देखना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए इसमें काफ़ी कुछ है। वीडियो के टैब में आ जाएंगे तो खुद भी कोशिश करें और बनाएं। मेरी कोशिश यही है, क्योंकि मैं तकरीबन 6 से 8 से 10 साल हो गए इसके अंदर आप लोगों के साथ सारे ऑप्शंस को शेयर कर रहा हूं। लेकिन कोई भी अगर रेडीमेड कुछ चाहते हैं, अगर बनवाना चाहते हैं, कुछ सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाएँगे आप और यहाँ से आप फेसबुक पे जाएंगे, इसका जो मेरा पेज होगा सच सीक्रेट का, उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपनी ईमेल वगैरह शेयर कर सकते हैं और अपनी क्यूरी लिखकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।